नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान की एक ताकतवर शख्सियत ने किस अहम मिशन पर काम शुरू किया है। कुछ अहम राब्ताकारों ने कुछ अहम शख्सियात को किस नोयत के अहम पैगामात पहुँचाए हैं और इन राब्तों के बावजूद वज़ीर आज़म ने किस मामले पर साफ इनकार कर दिया है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के दो ताकतवर तरीन इदारों के सरबराहान की जो मुलाकात हुई है उसकी टाइमिंग क्यों बहुत ही ज़्यादा अहम है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान की एक ताकतवर शख्सियत ने एक बहुत ही ख़ास और अहम मिशन पर काम शुरू किया है और इस सिलसिले में कुछ अहम राब्ताकारों ने अहम शख्सियात को कुछ अहम पैगामात भी भिजवाए हैं। और ये जो मिशन है ये दरअसल पाकिस्तान की मईशत को तेज़ी से आगे ले जाने का मिशन है। और ये जो पूरा प्लान है ये प्लान है क्या, आपको इसी वीडियो में थोड़ा आगे चलकर बताते हैं। लेकिन पहले आपको इस पूरे मामले का एक मुख्तसर लेकिन इंतहाई दिलचस्प पस मंज़र आपको उससे आगाह करते हैं। और वो पस मंज़र ये है कि पाकिस्तान के जो ताकतवर इदारे हैं उनके कुछ राब्ताकारों ने वज़ीर आज़म इमरान खान और अपोजिशन को तीन अहम मामलात के मुतल्लिक अहम पैगामात भिजवाए हैं। और ये जो तीन अहम मामलात हैं इनमें एक मामला है नैब कवानीन में तरमीम, दूसरा मामला है FATF की सिफारशात के मुतल्लिक कानून साजी, वो कानून साजी जिसका करना पाकिस्तान के लिए इंतहाई लाजमी है, और तीसरा मामला है NFC अवार्ड के मुतल्लिक। अब जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक ये पैगामात और पहुँचाए गए और ये तजावीज़ पहुँचाई गई तो उनका क्या रद्द-ए-अमल था वो भी आपको थोड़ा आगे चलकर बताते हैं। लेकिन पहले आपको इन पैगामात की थोड़ी सी तफसील बताएं। तो आपको बताएं कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन की अहम शख्सियात को भिजवाए गए इन पैगामात का एक मकसद तो ये था कि नैब कवानीन में इत्तफ़ाक़े राय से ऐसी तरमीम की जाएं कि एहतसाब के अमल में इस्लाहात लाई जा सकें। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि इन तरमीम से जो पाकिस्तान के मकामी कारोबारी अफराद हैं और जो बैनुल अक़वामी इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद बढ़ सके और उनके लिए जो एक खौफ की फ़ज़ा है मुबैना वो ख़त्म हो सके। अब इस सिलसिले में एक तजवीज़ तो ये सामने आई है कि नैब का जो नया कानून मंजूर होगा या कराया जाएगा या जिसको मंजूर कराने की कोशिश की जाएगी वो वही होगा जो कि तहरीक इंसाफ ने पिछले साल मंजूर किया था। लेकिन अब वो जो कानून था उसकी आइनी मुद्दत 4 माह थी और वो आइनी मुद्दत के ख़त्म होने के बाद कानून भी अज़ खुद ख़त्म हो गया है। दूसरा मामला जिस पर राब्ताकारों के ज़रिए काम हो रहा है वो ये है कि FATF की सिफारशात और FATF की जो शराइत थी उनके मुताबिक 10 कवानीन और बिल्स ऐसे हैं जिनकी मंजूरी पार्लियामेंट से लाजमी है और इसके लिए अपोजिशन की जानिब से हुकूमत का साथ देना इंतहाई लाजिम है। अगर ये बिल्स मंजूर ना हुए FATF की शराइत के मुताबिक तो पाकिस्तान को माशी तौर पर भी और सफारती तौर पर भी इसके संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे, क्योंकि भारत पहले ही ये कोशिश कर रहा है कि FATF से पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट हो जाए। और अगर ये बिल्स मंजूर ना हुए तो फिर पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट में जाने का ख़दशा बढ़ जाएगा। और अगर ये बिल्स मंजूर हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के जो अंदरूनी माली मामलात हैं उनमें भी एक शफाफियत आएगी और उससे भी मईशत को आगे बढ़ाने में शफाफ तरीके से मदद मिलेगी। तीसरा जो मामला है जिस पर काम हो रहा है वो है NFC अवार्ड के मुतल्लिक। और इस मामले पर इसलिए काम हो रहा है कि वफाक पर जो कर्ज़ों का और जो दिफाई अखराजात का सारा बोझ सिर्फ वफाक पर आता है उसको कम किया जा सके और जो राब्ताकार हैं जिन्होंने ये पैगामात पहुँचाए हैं और ये तजावीज़ तैयार की हैं
उनका मानना यह है कि अगर इन तीनों मामलात पर उनकी तजावीज़ के मुताबिक अमल हो जाए तो पाकिस्तान की मईशत को बहुत तेज़ी से आगे ले जाया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि ये सारी जब तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक पहुंचाई गईं तो उनका क्या रद्द अमल था। तो आपको बताएं कि अपोजिशन ने नैब कवानीन में तरमीम का जो एक मसवदा तैयार किया था, उसकी कुछ शिकें जो हैं वो बड़ी दिलचस्प भी हैं और बड़ी अहम भी हैं। उनमें से एक शिक तो ये है कि नैब के पास अगर वो किसी शख्स को गिरफ्तार करता है करप्शन के इल्ज़ाम में या बदउनवानी के इल्ज़ाम में, तो उसके पास नैब के पास उस शख्स को 90 रोज़ तक रिमांड में रखने के अख्तियारात ना हों, बल्कि नैब सिर्फ उसे 14 दिन तक ही रिमांड पर रख सके। इसके अलावा ये भी तजवीज़ किया गया है अपोजिशन के जो मसवदा है तरमीम का कि नैब 7 साल से कोई जो पुराना केस होगा उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा, कोई रेफरेंस नहीं बना सकेगा, कोई केस नहीं बना सकेगा और कोई तहकीकात नहीं कर सकेगा। यानी अगर किसी लूट मार को, किसी करप्शन को 7 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है तो फिर नैब जो है वो बेअख्तियार होगा उस शख्स के ख़िलाफ़ जिसने 7 साल पहले कोई करप्शन की है या कोई लूट मार की है, तो उसके ख़िलाफ़ नैब जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। इसी तरह ये जो अपोजिशन का तजवीज़ करदा मुसवदा है उसमें ये भी कहा गया है कि जब नैब कोई रेफरेंस दायर करेगा तो नैब सिर्फ एक ही दफ़ा रेफरेंस दायर कर सकेगा और उसके बाद एक केस में वो कोई ज़िमनी रेफरेंस जो है वो दायर नहीं करेगा और केस के लिए मुकदमे की कार्रवाई जो है वो उसका दौरानिया सिर्फ 6 माह तक हो, यानी वो 6 माह से ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना करे। अब ये जो तजावीज़ हैं अपोजिशन की, ये जब प्राइम मिनिस्टर तक पहुंची तो प्राइम मिनिस्टर का उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल था वो आपको बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर NFC अवार्ड के मुतल्लिक जो तजावीज़ हैं जो राब्ताकारों ने पहुंचाई हैं उनसे तो वो बिल्कुल मुत्तफ़िक हैं। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने जो नैब के कवानीन के मुतल्लिक जो तजावीज़ हैं उनमें अपोजिशन की जानिब से जो तरामीम तजवीज़ की गई हैं उनमें से ऐसी तजावीज़ को मानने से साफ इनकार कर दिया है जिनके ज़रिए या जिनकी वजह से ऐसे सियासी लोगों को कोई फ़ायदा हो जिन पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हों। यानी NFC अवार्ड के मुतल्लिक प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो रजामंद हैं कि अगर उसके अंदर जो तब्दीलियाँ की जानी हैं, लेकिन नैब के हवाले से ऐसी तरामीम उनके नैब के कवानीन में कि जिससे उन सियासी रहनुमाओं को फ़ायदा हो, उन सियासी शख्सियात को फ़ायदा हो जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, उस मामले पर प्राइम मिनिस्टर ने साफ इनकार कर दिया है और अब मामला जो है वो यहाँ आकर फंसा हुआ है। FATF के मामले में प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल क्लियर हैं कि वो जो 10 बिल मंजूर होने हैं FATF की शराइत और सिफारिशात के तहत वो तो लाजमी मंजूर करवाने चाहिए और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन से ताउन मांगने के लिए और अपोजिशन से ताउन करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जो नैब के कवानीन में तरामीम का मामला है उनमें से 2 ऐसी शिकें हैं जहां वज़ीर-ए-आज़म रज़ामंद नहीं हो रहे और अब कोशिश ये की जा रही है कि कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकाला जाए कि जिससे वज़ीर-ए-आज़म के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर हों और नैब कवानीन में भी ऐसी तरमीम की जाएँ कि जिससे मईशत का पहिया जो है वो आगे चल सके। अब ये तो बात हो गई नैब कवानीन में तरमीम के मुतल्लिक जो कोशिश की जा रही है। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान के 2 ताकतवर तरीन इदारों के जो सरबराहान हैं उनकी बहुत अहम मुलाकात हुई है और ये मुलाकात जो है इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर ख़ान ने एक अहम मुलाकात की है और इसकी टाइमिंग इसलिए अहम है कि 2 रोज़ पहले पाक फ़ज़ाइया ने स्कर्दू एयर बेस पर इंतहाई अहम नौइयत की मशक़ें की थीं और इन मशक़ों की अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है कि स्कर्दू एयर बेस लद्दाख का जो हेड क्वार्टर है ले उससे काफ़ी करीब है और ये वो एयर बेस है जहाँ से भारतीय मीडिया के मुताबिक भी और दिफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान और चीन जो हैं वो मिलकर अगर ज़रूरत पड़े तो मकबूजा कश्मीर में और लद्दाख में भारत के दिफाई अहदाफ को निशाना
बना सकते हैं। और इस मामले पर हमने अपनी जो पिछली वीडियोस हैं उसमें तफसीली बात की थी। अगर आप मज़ीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस पूरे तनाजुर में ये मुलाकात भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो खबरें शेयर की उसके मुतल्लिक फ़ीडबैक दीजिए, उसके मुतल्लिक कमेंट्स कीजिए, और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।